Hello students of class 9th. I am MK मित्तल योर इंग्लिश टीचर। और आज हम लोग पढ़ेंगे बिहाइंड बुक का फर्स्ट स्टोरी। द नेम ऑफ स्टोरी इज द फन दे हैड। यह स्टोरी जो है वो एक साइंस फिक्सन है और साइंस फिक्सन स्टोरीज़ को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका सब्जेक्ट या थीम जो है वो एक साइंस बेस्ड है। इसमें ये इमेजिन किया गया है, इस चीज़ का फिक्सन किया गया है इस स्टोरी में कि आज से 100-150 साल बाद हमारा स्कूल कैसा होगा, बच्चे कैसे एजुकेशन लेंगे। ठीक है, उस समय बताया गया है कि आज से 100-150 साल बाद हम लोग अभी जो जिस स्कूल में पढ़ते हैं वैसा स्कूल नहीं होगा, वैसे टीचर नहीं होंगे, डायरेक्टली बच्चे टीचर से कनेक्ट में नहीं रहेंगे। उस समय बच्चों को रोबोट से पढ़ना पड़ेगा। और जब उस समय आज के स्कूल के बारे में बच्चे जानेंगे तो उनका रिएक्शन क्या होगा, इन सारी बातों को इस स्टोरी में बताया गया है। यह स्टोरी जो है बहुत ही मज़ेदार है। आइए चलिए हम लोग इस स्टोरी को पढ़ते हैं। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। दैट मीन्स वो मस्ती जो उन लोगों ने किया था। ये दे आया है फॉर फादर के लिए, जो भी राइटर है उसके फॉर फादर के लिए। अब इस स्टोरी में पढ़ते हैं इसको हम लोग और देखते हैं। मार्गे इवन रोड अबाउट इट दैट इन हर डायरी। ठीक है, मार्गी जो थी वह मतलब डायरी लिखा करती थी और उसने उस दिन रात में अपने डायरी में एक डेट डाला। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। दैट मीन्स उसने डायरी पे जो डेट लिखा वो 17 मई 2157 था। दैट मीन्स आज से 157 ईयर्स बाद की बातचीत हो रही है कि आज से 157 साल बाद क्या होगा, उस समय की बात हो रही है। फ्यूचर प्लानिंग है, इसीलिए इसको साइंस फिक्सन कहा गया है, फ्यूचर प्लानिंग के लेकर। सी रोट, वह लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। उसका छोटा भाई है टॉमी, उसको एक रियल बुक मिला। दैट मीन्स कि सचमुच के किताब। वो लोग बुक के बारे में नहीं जानता था, बुक को उन लोगों ने देखा भी नहीं था, इसीलिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि टॉमी को जो है वो एक रियल बुक मिला, एक सचमुच का किताब मिला। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, सचमुच वो बहुत ही पुराना किताब था। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय हिज grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। अब मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे एक बार बोले थे कि वो जब छोटे थे तब उसके ग्रैंडफादर ने उनको बताया था कि उनके समय में सारी जो कहानियाँ हुआ करती है वह एक पेपर पर प्रिंट हुआ करती थी। दे टर्न द पेजेस, पेज को लोग पलटता है। विच वर येलो एंड क्रिंकी, जो कि अब मतलब येलो हो गया था और क्रिंकी भी हो गया था, मुड़ गया था। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। और यह बहुत ही उन लोगों के लिए भयानक, मतलब एक तरह से मजाक था। ठीक है, कि वे लोग जिस वर्ड को उस बुक में देख रहे थे वह स्टूड स्टिल था। दैट मीन्स वह जहाँ वर्ड लिखा हुआ था वहीं पे था, वो मूविंग नहीं था। इन लोगों का आदत था किस चीज़ से, रोबोट पे पढ़ने का। तो रोबोट पे क्या होता है, जो भी सेंटेंस है वो आता है फिर चला जाता है, लेकिन वह स्टिल था, वहीं पे मतलब अस्थिर था। वह इन लोगों के बहुत ही मज़ेदार लग रहा था, यू नो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time। और जब पेज पलटने के बाद फिर जब पीछे वाले पेज पे जब वो लोग आता था तो फिर सेम वही वर्ड इन लोगों को दिखाई देता था जो इसके पहले उन लोगों को दिखा था। गी से टॉमी व्हाट ए वेस्ट। ठीक है ना, कितना मतलब बेकार है चीज़ है ये। वेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। यानी कि आपको अगर ये बुक अगर हाथ लग जाए तो आप क्या करेंगे, इस किताब को फेंक देंगे। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट इज़ गुड फॉर 20 मोर। और एक कंपेरिजन कर रहे हैं उस बुक से अपने टेलीविज़न के स्क्रीन का। ठीक है, और इनका कहना है कि इनके टेलीविज़न स्क्रीन पे मिलियंस ऑफ बुक्स हैं। ठीक है ना, और उससे भी ज़्यादा है जो कि इनके लिए अच्छा है।
आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। और इनका कहना है कि यानी कि जिसके पास ये बुक होगा वो इस बुक को तो फेंक देगा, बट मेरे पास जो टेलीविज़न स्क्रीन है, मैं अपनी किताब को, मैं अपनी इस चीज़ को नहीं फेंक सकता। सेम विथ माइन सेड मार्गी। मार्गी कहता है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही है, मेरा भी यही कहना है। सी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। और यह जो है, ठीक है ना, यह मार्गी जो है इसका एज 11 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। और इन्होंने अभी उतनी किताबें नहीं देखी हैं जितना कि टॉमी ने देखा है, क्योंकि टॉमी जो है वो कितने साल का है, 13 ईयर का है, इससे 2 साल बड़ा है। तो 2 साल बड़ा है तो बट नेचुरल है कि टॉमी ज़्यादा बुक पढ़ा होगा, ज़्यादा मैटर को जानता होगा, ज़्यादा चीज़ों को समझता होगा। सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। तब मार्गी जो है टॉमी से पूछती है कि तुमको ये कहाँ मिला। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, ठीक है ना। लेकिन वह उस समय मार्गी की तरफ नहीं देख रहा था क्योंकि वह किताब पढ़ने में मग्न था। इन द एटिक, वाट इट इज़ अबाउट। एटिक इन द सेंस कि जिन्हें घर में जो होता है ना, जो कबर्ड बनाया जाता है, ठीक है ना, जहाँ पे सामान हम लोग पुरानी सामानों को रखते हैं, वहीं से इसको मिला था। अब तब मार्गी क्या है कि टॉमी से पूछती है कि इसमें किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ। तो कहता है स्कूल। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल। स्कूल, अब मार्गी को चूंकि स्कूल अच्छा लगता नहीं था तो उसके चेहरे पे एक सिकन आ जाती है, घृणा के भाव से वो देखती है और कहती है स्कूल, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल। ठीक है ना, स्कूल में लिखने के लिए है क्या। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी हमेशा, उसको स्कूल अच्छा नहीं लगता था, स्कूल से वो हेट करती थी। बट नाउ सी हेडेड इट मोर देन एवर। अब तो उससे और ज़्यादा वो नफरत करने लगी थी। कारण द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and said for the county inspector। इसलिए कि जो उसका मैकेनिकल टीचर था, मैकेनिकल टीचर यहाँ पे रोबोट को कहा गया है, वह इसको ज्योग्राफी के पेपर में एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट कंटिन्यू ले रहा था। और लेने के कारण क्या हो रहा था, हर टेस्ट में इसका पोजीशन जो है, इसका परफॉर्मेंस जो है बहुत ही बुरा, बद से बदतर होता जा रहा था, बुरा होता जा रहा था। नतीजा क्या है, इसकी माँ को इसकी चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख हुआ, अपना सर पकड़ ली और फिर तब उसको लेकर गई काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर इन द सेंस कि रोबोट को ठीक करने वाला जो मैकेनिक है, उसको यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर कहा गया है। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स एंड डायल्स एंड द वायर्स। अब वह जो काउंटी इंस्पेक्टर जो है वो तो एक इंसान है, ठीक है, तो मोटा ताजा है, उसके चेहरे पे लालिमा है, दैट मीन्स वो खाता पीते घर का है, चेहरे पे उसका फुला हुआ है, रेड कलर का है। और उसके पास, चूँकि पहले ही बोले हैं वो क्या है, एक मैकेनिक है, तो उसके पास सारा मतलब टूल्स है, डायल्स हैं उसको खोलने के लिए, और वायर, ये सब चीज़ वो रखे हुए हैं। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वह जैसे ही मार्गी को देखता है, उसको देखकर स्माइल करता है, उसको एक एप्पल देता है खाने के लिए। देन टुक द टीचर अपार्ट। उसके बाद टीचर इन द सेंस उस रोबोट को उससे अलग लेकर वह चला जाता है उसको ठीक करने के लिए। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी ने उम्मीद किया था, ठीक है ना, कि वो इसको फिर से ठीक नहीं कर पाएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह जानता था कैसे ठीक होगा। And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। ठीक है, लेकिन 1 घंटे के बाद फिर दोबारा क्या किया कि रोबोट को लेकर आ गया। चूँकि रोबोट से वो नफरत करता था, इसलिए यहाँ पे लार्ज, ब्लैक और अगली कहा गया है। और ये पार्ट उसको कौन सा लगता था, वह बिग स्क्रीन, जहाँ पे उसको होमवर्क मिलता था या फिर उसको टेस्ट के लिए क्वेश्चन आते थे, वह स्क्रीन उसको बहुत ही बुरा लगता था मार्गी को। और उसी पे उसका लेसन आता था या फिर क्वेश्चन आता था जो उससे पूछा जाता था उसको सॉल्व करने के लिए। दैट वाज नॉट सो बैड, ठीक है ना, बहुत मतलब बुरा परफॉर्मेंस नहीं है मार्गी का। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। और मार्गी उस पूरे रोबोट को किस पार्ट से सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, तो वह स्लॉट, वह स्क्रीन जहाँ पे उसको होमवर्क मिलता था या फिर टेस्ट के लिए टेस्ट पेपर आता था, क्वेश्चन पेपर आता था। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन सी वाज 6 years old।
और उस पर उसको लिखना पड़ता था एक पंच कोड में, और इस पंच कोड को मार्गी ने तब सीख लिया था जब वो सिर्फ 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क इन नो टाइम, और जब वो अपना आंसर उसमें दे देती थी, वो उसमें लिख देती थी अपने आंसर को, तो मैकेनिकल टीचर बहुत ही लेस टाइम में क्या करता था, रिजल्ट उसको सामने रख देता था कि ये आपका रिजल्ट है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर शी वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। इंस्पेक्टर जो था, काउंटी इंस्पेक्टर जो मैकेनिक था, वो हंसता है और तब उसके प्यार से उसके सर पे थपथपाता है। ही सेड टू हर मदर, उसके बाद वो उसकी माँ से कहता है, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेज जोन्स। यहाँ पे पता चलता है कि मार्गी के मम्मी का नाम क्या है, मिसेज जोन्स है। और वो काउंटी इंस्पेक्टर कहता है कि इसमें इस बच्ची का कोई दोस्त नहीं है, दैट मिसेज मार्गी है, कोई दोस्त नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। तब वो कहता है कि एक्चुअली ज्योग्राफी, क्योंकि तो मैं मशीन है, तो उसमें क्या हुआ था कि ज्योग्राफी सेक्टर जो था वो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब क्विक, यानी कि जल्दी जल्दी उसमें क्वेश्चन आने लगा था और जल्दी जल्दी वहाँ से क्वेश्चन चला जाता था। ठीक है ना, इसे कहना है कभी कभी ऐसा हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, और मैंने क्या किया है कि उसके स्पीड को कम कर दिया है जितना कि एक 10 साल के बच्चे का होना चाहिए। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और तब उसकी माँ को कहता है कि अगर इस बच्चे का प्रोग्रेस को देखा जाए, यानी कि मार्गी के प्रोग्रेस को देखा जाए तो सेटिस्फैक्ट्री है, यानी कि अच्छा है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और ऐसा कहते हुए मार्गी के सर पे फिर प्यार से मतलब सहला देता है। मार्गी वॉज डिसपॉइंटेड, मार्गी जो थी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, चूँकि तो सोची थी कि चलो कुछ दिन छुट्टी मिलेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा। शी हैड बिन होपिंग दे वुड टेक द टीचर्स अवे ऑल टुगेदर, क्योंकि उसको लगा था कि अब ये मशीन ख़राब हो गया है, रोबोट ख़राब हो गया है, तो क्या करेंगे, हमसे अलग हो जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली। ठीक है ना, ऐसा एक बार हुआ भी था टॉमी के साथ कि टॉमी का जो टीचर था उसको मतलब नियरली 1 महीने के लिए उसको छुट्टी मिल गया, उसको लेकर अलग कर दिया गया, क्योंकि उसका हिस्ट्री सेक्टर जो था पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था, उसमें कोई भी क्वेश्चन या कोई भी मैटर या कोई भी चीज़ नहीं आता था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए वो टॉमी से कही, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, यानी कि तो स्कूल से इतनी ज़्यादा नफरत करती थी, अब वो कहती है कोई भी इंसान स्कूल के बारे में कैसे लिख सकता है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी जो है उसकी तरफ देखता है आंखें अपनी बड़ी बड़ी करके। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि यह जो है यह हम लोग की तरह का स्कूल नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। ठीक है ना, ये पुराने स्कूल है, आज से सैकड़ों सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले की बात है। He added loudly, pronouncing the word carefully, centuries ago. ठीक है ना, और फिर तब वो क्या करता है, अपने वर्ड को सही करता है, क्योंकि 100 ईयर्स बोला था, तो इसको ऐड करते बोलता है आज से हजारों साल पहले की बात है। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी को दुख होता है। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। ठीक है ना, मुझे तो नहीं पता है कि उस समय कैसा स्कूल हुआ करता था। शी read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher, it was a man. तब मार्गी जो है उसको पढ़ती है और पढ़ने के बाद कहती है कुछ भी हो, उस समय उन लोगों के पास एक टीचर भी हुआ करता था। ठीक है ना, और वह जो टीचर था वो रेगुलर टीचर नहीं था। यहाँ पे रेगुलर टीचर के इन द सेंस के रोबोट से है, ठीक है ना, मशीन वाले टीचर से है। तो कहते हैं उस समय एक रेगुलर टीचर नहीं होता था, यानी कि रोबोट से लोग नहीं पढ़ता था, बल्कि इट वाज ए मैन, वो एक इंसान होता था। अब कहता है ए मैन, एक आदमी, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक इंसान एक टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। ठीक है ना, और वो जो टीचर जो था वो बॉयज से या फिर गर्ल्स से, ठीक है ना, उसको होमवर्क देते थे, उससे क्वेश्चन पूछा करते थे। ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, एक इंसान इतना ज़्यादा स्मार्ट, इतना ज़्यादा तेज तरार, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता है। श्योर ही इज़,
हाँ, हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, क्योंकि हम लोग के पिताजी भी उतनी उतनी बातों को जानते हैं जितना हमारा टीचर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटचा, ठीक है ना। वो भी मतलब जानते हैं जितना जानना चाहिए, मैं शर्त लगा सकता हूँ। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी जो थी, ठीक है ना, वो मतलब इस बात को लेकर झगड़ा करने के मूड में नहीं थी। सी सेड आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन माई हाउस टू टीच मी, तब वो कहते हैं कि मुझे ये चीज़ कभी भी पसंद नहीं है, कोई अनजान इंसान जो है वो मेरे घर पे आए मुझे पढ़ाने के लिए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, ठीक है ना। टॉमी क्या करता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है यू डोंट नो मच मार्गी, तुमको लगता है ज़्यादा जानकारी नहीं है स्कूल के बारे में। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन ए हाउस, टीचर जो थे वो एक घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उन लोगों के लिए एक स्पेशल बिल्डिंग था और सारे बच्चे वहाँ जाते थे पढ़ने के लिए। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, ठीक है ना, अगर उन लोगों का एज अगर सेम है, सेम क्लास में है, तो एक ही टीचर सारे बच्चों को एक ही चीज़, सेम चीज़ पढ़ाया करता है। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, इट टीचेज एंड ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, ठीक है। तब मार्गी कहती है लेकिन मेरी माँ जो है वो कहती हैं कि एक टीचर को ऐसा इस तरीके से एडजस्ट या फिट किया जाता है उसके अंदर का माइंड, क्योंकि हर बच्चा और हर बॉयज़ और गर्ल्स का, ठीक है ना, ब्रेन जो होता है वो डिफरेंट होता है, उसको डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, ठीक है ना। और इस तरीके से वो मतलब नहीं कर सकते हैं इस काम को, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मैं नहीं कहता मुझे अच्छा नहीं लगता है। मार्गी सेड क्विकली सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह मतलब उस स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, अभी इन लोगों ने भी आधा भी किताब अभी पूरा नहीं पढ़ा, मतलब आधा किताब भी कंप्लीट नहीं किया था, तभी मार्गी की मदर ने बुलाई, ठीक है, और बोली मार्गी स्कूल, मार्गी आ जाओ स्कूल आ गया। मार्गी लुक्ड अप, नॉट एट मम्मा, अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जॉन्स एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और टॉमी के लिए भी स्कूल टाइम है। मार्गी सेड टू टॉमी, तब मार्गी टॉमी से कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं तुम्हारे साथ इस किताब को पढ़ सकती हूँ आफ्टर स्कूल, यानी कि स्कूल समाप्त करने के बाद। Maybe, he said nonchalantly. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm, ठीक है ना। वो थोड़ा सा मतलब बेमन से मतलब बोलता है, ठीक है, और उसके बाद तो अपना सीटी बजाते हुए उस किताब को अपने हाथ में पकड़कर चला जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी चली जाती है स्कूल रूम में जहाँ पे रोबोट था, उस रूम में चली जाती है। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और वह जो रूम जो था उसके ठीक इसके बेडरूम के बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और इसके पहुंचने से पहले रोबोट जो था ऑन था और वह इसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, रोज़ उसी टाइम पे वो रोबोट मतलब इसको पढ़ाया करता था, लेकिन सैटरडे और संडे को छुट्टी होती थी, उस दिन मतलब रोबोट इन लोगों को पढ़ाने के लिए नहीं आता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी मम्मी कहती थी, ठीक है ना, कि बच्चे अगर रेगुलर आवर पे एक ही समय पर अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, तभी स्क्रीन मतलब लाइट आ गई, एक्टिव हो गया, और उस पर लिखा टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, और उस दिन समय मैथ का क्लास चल रहा था, और उस स्क्रीन ने मार्गी को बोला कि आज हम अर्थमेटिक का लेसन पढ़ेंगे और इसमें हम एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ेंगे। प्लीज़ इंसर्ट स्टडीज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और कल का होमवर्क जो है प्रॉपर स्लॉट जो है उसमें आप डाल दीजिए। मार्गी डिड सो विथ ए साई, बेचारी दुखी मन से ऐसा की। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड वेन हर ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय,
और तब वो होमवर्क रखते रखते वह मतलब एक सोच में चली जाती है, थिंकिंग करने लगती है उन पुराने स्कूल के बारे में जो उसके ग्रैंडफादर के समय में हुआ करता था, जब उसके ग्रैंडफादर एक छोटे से बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। ठीक है ना, सारे पड़ोस के जितने भी बच्चे थे वो हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल के कैंपस में आते थे। सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते थे इन द स्कूल रूम। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब मतलब पढ़ाई समाप्त हो जाती थी, स्कूल जब समाप्त हो जाता था, छुट्टी हो जाती थी, सब कोई फिर एक साथ अपने घर जाता था। दे लर्न द सेम थिंग, सब कोई एक ही पढ़ाई पढ़ता था। सो दे कुड हेल्प वन अनदर ऑन द होमवर्क एंड टॉक्ट अबाउट इट, इसलिए एक दूसरे की सहायता करते थे होमवर्क बनाने में, उसके बारे में बातचीत करते थे। एंड द टीचर वर पीपल, और टीचर जो थे वो एक इंसान थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन वेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। ठीक है ना, तभी मैकेनिकल टीचर ने क्या किया कि उस पर एक क्वेश्चन दे दिया है कि अगर हम फ्रैक्शन को 1/2 और 1/4 को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करने के लिए दे दिया क्वेश्चन। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, और उस समय में मार्गी यही सोच रही थी कि पुराने समय में बच्चे कैसे मतलब प्यार करते थे अपने स्कूल को। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वह सोच रही थी कि बच्चे कितने ज़्यादा मतलब लव करते थे उस चीज़ को पढ़ने में। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, ओके, बाय।